साथियों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम रोजमर्रा के कामों में इस तरह उलझे रहते हैं कि दूसरों के साथ गहरे संबंध या जुड़ाव नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण हमारे बहुत सारे करीबी रिश्ते एकदम टूटने की कगार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें इस समस्या का हल मिल सकता है मेडिटेशन करके, और हमें ऐसा करना भी जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन में रिश्ते नातों को हमें अधिक महत्व देना चाहिए। उनके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। ध्यान का अभ्यास करने वाले लोग रिश्तों में आने वाली हर कठिनाई को आसानी से सुलझा पाते हैं। मेडिटेशन क्या होता है? ये हजारों साल पुराना एक यौगिक अभ्यास है जिससे वर्तमान क्षण का गहराई से एहसास किया जाता है। इसके कई प्रकार प्रचलित हैं, जिनकी मदद से हमारे मन के फोकस को धारदार बनाने में मदद मिलती है। सांस और शरीर से बेहतर जुड़ाव बनता है और जटिल मनोभावों को समझने में आसानी होती है। कई प्रकार की ध्यान विधियों में से आज हम मेटा मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। यह एक प्राचीन ध्यान विधि है जो सहानुभूति और सार्थक संबंधों के लिए हमारी क्षमता को फिर से जागृत करती है। रिश्तों में दोष, अवांछित निर्णय या असंतोष होना कोई असामान्य बात नहीं है। दोष, फैसले और असंतोष जैसी मानसिक स्थितियां हमारी मानसिक व्यस्तता के चलते खुद के अहंकार से जन्म लेती हैं। जब हमारा मन उलझा होता है तो रिश्तों में दरार और बाधाएं आती हैं। तब मेटा मेडिटेशन एक ऐसा उपाय है जो हमें इस दूषित मायाजाल से निजात दिला सकता है और हम अपने आसपास के लोगों के लिए सहानुभूति और समझ की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं। मेटा मेडिटेशन को प्यार का मेडिटेशन भी कहा जाता है। इस ध्यान विधि में कुछ वाक्यों या इरादों को चुपचाप दोहराया जाता है, जिससे भलाई को बढ़ावा मिलता है और हमारे मन में सभी प्राणियों के लिए प्यार और खुशी की भावना जन्म लेती है। इस मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने अंदर दया की भावना विकसित कर सकते हैं, अपने हृदय को सभी प्राणियों के लिए करुणा के भाव से भर सकते हैं और उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस मेटा मेडिटेशन को करने की विधि, इस ध्यान तकनीक का अभ्यास विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप किसी ट्रेनर की भी मदद ले सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप से शुरू करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित तरीके से मेटा मेडिटेशन को करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक आरामदायक बैठने की स्थिति में आ जाएं। फिर अपनी आंखें बंद करें और अपनी मांसपेशियों को आराम दें और गहरी श्वास लें। अब कल्पना करें कि आप अपने भीतर पूर्ण शारीरिक और भावनात्मक शांति का अनुभव कर रहे हैं। आंतरिक शांति की इस भावना पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि आपके अंदर प्यार, दया और परोपकार की भावना पैदा हो रही है। साथ ही आप कुछ सकारात्मक वाक्यांशों का उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे मैं खुश हूँ और मुझे खुश ही रहना है, मैं हर तरह से सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ, शांतिपूर्ण और मजबूत हूँ, मैं हर समस्या का सामना करने में सक्षम हूँ, मैं अपने सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हूँ। इसके बाद इन वाक्यांशों को दूसरों की ओर भेजने की कोशिश करें। इसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप पसंद करते हैं या जो आपके प्रति दयालु है। उनके प्रति दया, प्रेम और परोपकार की भावना को महसूस करें। इसके अलावा उन लोगों को भी शामिल करें जिनके साथ आपका मनमुटाव या नाराजगी चल रही है। इस ध्यान से आप उन्हें क्षमा कर देंगे और आपके मन में उनके प्रति
उत्पन्न हुए नकारात्मक विचारों का अंत हो जाएगा। जब आपको लगे कि आपका ध्यान पूरा हो गया है, तो धीरे से अपनी आंखें खोलें और याद रखें कि प्रेम पूर्ण ध्यान की भावनाओं को दिन भर फिर से प्रकट करते रहे। अब हम जानते हैं मेटा मेडिटेशन के लाभ। मेटा मेडिटेशन के कुछ आश्चर्यजनक लाभ हैं। नंबर 1, जीवन की अफरा तफरी के बीच शांति। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो अराजकता के बीच जगह बनाने और शांति के क्षणों में सांत्वना पाने की तत्काल जरूरत को पहचानते हैं। मेटा मेडिटेशन एक ऐसा बाग बन जाता है जहां हम दुनिया के शोर से एक पल के लिए अलग हो सकते हैं और करुणा और प्रेम के गहरे भाव को विकसित करने के लिए अंदर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नंबर 2, प्रेम और दया का भाव। इस मेडिटेशन में सांसों की लय और भाव से हम अपने आंतरिक चेतना में एक चित्र बुनते हैं। प्रत्येक सांस के साथ हम अपने अस्तित्व को आत्म करुणा के साथ स्वीकार करते हैं, अपने आंतरिक प्रकाश का पोषण करते हैं और दूसरों के साथ गहरे जुड़ाव को कायम करने की अपनी क्षमता को फिर से विकसित करते हैं। नंबर 3, सबको स्वीकारने का भाव। इसके अभ्यास से जितना ज्यादा हमारा दिल खुलता है, उतना ही हम सभी के लिए प्यार, खुशी और भलाई की कामना करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इस वाक्य को दोहरा सकते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे परिजनों के जीवन में स्नेह, शांति और प्रसन्नता आए, वे सुरक्षित रहें। बार बार ऐसा कहने और महसूस करने से सकारात्मक तंत्रगे बनेंगी जो आपके और आपके रिश्तों में मजबूती बढ़ाएगी। नंबर 4, सबसे जुड़ाव गहरा होता जाता है। गंभीर और गहरे जुड़ाव वाले संवाद के अभाव में रिश्ते बिखर जाते हैं। ऐसे में यह मेडिटेशन एक पुल की तरह काम करता है और गहन संवाद को बढ़ावा देता है। इस तरह के मेडिटेशन से हमें दूसरों के साथ जुड़े रहने, उनके साथ सहानुभूति रखने और उन्हें समझने में मदद मिलती है। अजनबियों के साथ भी हमारी बातचीत गर्मजोशी और ईमानदारी से भरी होती है। नंबर 5, पूरा जीवन बदलने में सक्षम। हमारे अंदर सहानुभूति और पूरा जीवन इस ध्यान विधि से अंतः संबंध विकसित होते हैं। समाज में हर कोई गहरे जुड़ाव की लालसा रखता है। ऐसे में अगर मेटा मेडिटेशन किया जाए तो सच्चे रिश्तों की समझ को बढ़ावा दिया जा सकता है और एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जा सकता है जो अच्छी समझ पर चलती हो। नंबर 6, खुद को समझने का सुख। ये कहा जा सकता है कि मेटा ध्यान विधि का अभ्यास हमारे संबंध की सहज क्षमता को जगाने की गहरी क्षमता रखता है। आधुनिक जीवन की उथल पुथल के बीच इस तरह का ध्यान हमें शांति और खुद को समझने का सुख प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने आप को बदलने की क्षमता को विकसित कर सबके प्रति दया और प्यार का भाव जागृत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।